हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो बहुत दिनों बाद मैंने आज वीडियो डाला है क्योंकि अभी मेरे भाई की शादी थी तो मैं उसी में व्यस्त थी। और इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हम हैं नहीं कि कोई एडिटर या कोई शूट करने वाला हो हमारे पास में। तो शादी की जितनी भी जिम्मेवारियाँ थी मुझे ही करनी थी, मतलब काम वाम या किसी को बैठने का खाने का इंतज़ाम हो या जो भी मतलब हो, क्योंकि घर में हम 4 लोग ही थे और गेस्ट किसी के घर में भी आज के डेट में आते हैं तो वो सिर्फ शादी एंजॉय करने के लिए आते हैं, चाहे हमारे हो या आपके हो। तो वही हाल था। तो ये तिलक वाले दिन का वीडियो है। तो यहाँ सुबह से मैं लग गई थी तैयारियों में क्योंकि गेस्ट आते जाते रह रहे थे तो उनके सोने का बैठने का व्यवस्था भी करना था। तो ये रूम देखिए, मैंने बेडशीट वगैरह सारे रूम के चेंज कर दिए थे, नए वाले डाल दी थी, पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिया था और ये सारा रूम भर गया था। तो ये रूम हमने रखा है सिर्फ खास शादी के लिए कि जो भी लेन देन का सामान है, शादी के कपड़े वगैरह या जो गेस्ट के देने हैं वो सब सामान इसमें रखे जाएंगे। बाकी सोने का व्यवस्था नीचे था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि किचन पूरा बिखरा पड़ा था। तो फिर सबको चाय वगैरह देने के बाद में और खाने का तो मतलब हलवाई वगैरह लगा हुआ है नीचे। तो फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा धोआ के फिर मैं दोपहर में रेडी हो गई थी। और भी छोटी छोटी बहुत सारे रस्में होती है हमारे यहाँ जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है पहले ही। जैसे जैसे मुझे टाइम लगा था, चुमावन होता है, अपटन होता है, मतलब ये सब हमारे में होता है। तो बिहार की शादी में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवाजें होती है और हमारे मतलब इतने रस्में होती है कि बहुत ही मज़ा आता है शादी में। और सच बताऊं तो मतलब खुद के घर के शादी में उतना एंजॉय हम नहीं कर पाते क्योंकि काम इतना और जिम्मेवारी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसी में हम थक जाते हैं। वही हाल मेरा भी हो रहा था, ऊपर नीचे करते करते बहुत ही थकान हो रही थी। और ये वाला रूम जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वो हम भाभी को देने वाले हैं। तो ये रूम पूरा रेडी हो गया, एसी वगैरह पहले ही फिट हो गया था। उसके बाद मम्मी फिर बोल रही थी कि अभी थोड़ा सा टाइम है दोपहर में तो मतलब जेवर वगैरह पहन लो क्योंकि शाम में फिर भागम भाग हो जाएगी। शाम में भी बहुत सारी छोटी छोटी रस्में थी। तो मम्मी, जैसे हमारे यहाँ है कि मतलब तेल सिंदूर भगवान को दिया जाता है, तो मम्मी तो शाम को वहाँ चली जाएगी देने के लिए मंदिर। उसके बाद ये फाइनली रात हो गई थी और फिर सब रेडी होने लगे थे। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, नीचे मम्मी को जो भी चाहिए या मतलब जिसको जो चाहिए था मैं दे के फिर ऊपर आ गई थी। तो यहाँ मैं बनने पहले बच्चों को कपड़े निकाल दिए थे क्योंकि वंशिका रेडी हो जाएगी, उसके बाद हस्बैंड जी दोनों बच्चों को रेडी करा देंगे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर मैंने अपने हाथ में नेल पेंट वगैरह लगा लिया था क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिला था। तो लगा के फिर मैं रेडी हो गई थी, थोड़ा सा सूखने दिया था। उसके बाद फिर मैं भी फाइनली रेडी हो गई हूँ। तब तक पता नहीं कितनी आवाज़ नीचे से आ गई थी। फिर यहाँ हमने कुछ फ़ोटो क्लिक कराई है और ये देखिए मैं जब तक रेडी होकर नीचे आ गई थी पूरा गेस्ट से पूरा द्वार भर गया था और भाभी के मायके वाले भी आ गए थे, यानी कि चढ़ाने वाले लोग भी आ गए थे। यहाँ पे सजाना खराब जो भी था नाश्ता वगैरह चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट किया है क्योंकि बहुत ही शर्म लगती है, अच्छा नहीं लगता है ऐसा सबके सामने मुंह पे कैमरा थोप दो। उसके बाद कुछ फ़ोटो वगैरह मैं भाई के साथ क्लिक करवाई थी मम्मी के साथ। फिर यहाँ हम आ गए थे स्टेज पे, कुछ चाचा वगैरह की लड़कियाँ थी उनके साथ भाई के साथ बैठने के लिए। और मैं बहन में अकेली हूँ, पहले बता दूँ मैं आपको। मेरे 2 भाई हैं, एक भाई को अभी जैसे नौकरी उसने ज्वाइन किया है, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी तो छुट्टी नहीं मिली है। तो बड़ा वाला भाई है उसकी शादी में आया है और यहाँ पे भी कैमरा अलाउड कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे फिर वंश का और तीनों मामा भांजा का हमने फ़ोटो शूट किया, फिर अपना हस्बैंड का, फिर मतलब सबका थोड़ा थोड़ा मैंने फ़ोटो शूट किया है। लेकिन हमने गलती ये हो गई थी कि जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है उस एंगल से हमने फ़ोटो शूट किया है तो यहाँ पे क्लियर आ नहीं रहा है फ़ोटो, वरना सबका हमने किया था। और यहाँ उसके बाद तिलक चढ़ गया था भाई का। फिर यहाँ चुमावन की विधि हमारे यहाँ होती है तो वही हो रही है स्टेज पे। उसके बाद सबने खूब डांस मतलब डांस वांस किया था, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं क्योंकि वो तिलक जो चढ़ाने आए थे वो जा रहे थे तो उनको फिर मतलब अच्छे से विदाई वगैरह करनी थी। उसके बाद फाइनली देखिए नीचे से सारा सामान हमने ऊपर चढ़वाया है सबके साथ में मिल के, भाभी के रूम में भी रखवा दिया है। धीरे धीरे तिलक के सामान में बताऊँ तो आज की डेट में जो मतलब जो भी एक लड़की को दिया जाता है वो सब भाभी को मिला है। टीवी, फ्रिज, एसी तो पहले ही उन्होंने भेज दिया था, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, मतलब जो भी सामान मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ ड्राई फ्रूट वगैरह था, मैगी, पास्ता, ये सब भी आया था डेकोर करके और ये हमारी भाभी ने ही डेकोर किया था। तो सब सामान कुछ अंदर था और कुछ रूम भर गया था तो यहाँ बाहर हमने रख दिया है। और
थकान इतनी हो रही थी कि सुबह के अभी 2:30 बज गए थे और चेहरे पे देखिए बिल्कुल थकान ही। फिर मैंने चेंज वेंज करके फिर मैं सोने चली गई थी। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। अभी तो ये पार्ट 1 है, आगे भी ये मिलेगा पूरा शादी का ब्लॉग आपको, तो एंजॉय कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा